करीब नहीं, 800 ऐसे। उस सिंडिकेट के बारे में संजीव जी ये कहा जाता है कि वो सिंडिकेट पहले भी था, लेकिन पहले वो सिंडिकेट कम्युनिस्ट के पास, अब वो सिंडिकेट धीरे धीरे जिस तरफ सत्ता जहां जहां ट्रेवल करती है, सिंडिकेट उधर उधर ट्रेवल करता है। यानी कि अगर सत्ता कम्युनिस्ट के पास है तो वो सिंडिकेट कम्युनिस्ट के पास है, अगर सत्ता टीएमसी के पास है तो वो सिंडिकेट टीएमसी के पास चला जाएगा। हो ना हो कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वही सिंडिकेट कहीं भारतीय जनता पार्टी में ना आ जाए। नहीं, उसमें देखिए दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि टीएमसी की सरकार तो बाद में बनी, 15 साल हुए लगभग उसके, 16 साल। तो अभी जो क्लब में लड़के हैं वो 17 साल, 18 साल, 20 साल वाले हैं। तो हो सकता है कि वो जनरेशनल चेंज भी उस क्लब में हुआ हो, यानी जिनके बाप दादा टीएमसी कम्युनिस्ट पार्टी में रह के गुंडाई करते थे, अब उनके बाल बच्चे पोते जो है, पोते नाती, ये सब जो है आके टीएमसी में घुस गए और इधर, हाँ, जिसको वहां की भाषा में लग रहा संजीव जी आपकी आवाज शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। अगर संजीव जी से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो संजीव जी ये बता रहे हैं कि पहले जो सिंडिकेट में अभी हैं, पहले वो हो सकता है कि उनके पिताजी, हो सकता है उनके दादाजी वो कम्युनिस्ट पार्टी में रहे हों और कम्युनिस्ट के सिंडिकेट में रहे हों। जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं कि वो हो सकता है कि कम्युनिस्ट में रहे हों, हो सकता है कि उनके पिताजी रहे हों कम्युनिस्ट में। तो ये जिक्र संजीव जी भी बता रहे हैं कि अब वो हो सकता है कि अगर उसमें जनरेशनल चेंज हुआ है तो वो हो सकता है कि आने वाले समय में अब आकर के वो भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो उसमें वो और भी शिफ्ट हो सकते हैं। क्या लगता है संजीव जी आपको कि ऐसा शिफ्ट हो सकता है? मैं पूरा सवाल आपका सुन नहीं पाया क्योंकि बीच में मेरा नेटवर्क वो हो गया मेरा था। सवाल वही था जिसका जवाब आप दे रहे थे, उसी को मैं एलिब्रेट कर रहा था। हाँ, बिल्कुल, वो जनरेशनल चेंज हुआ है या फिर कुछ नए लड़के ज्वाइन किए हैं, ये लंबे। अब उसमें क्या है, देखिए कि पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे करीब 800 से ज्यादा ऐसे गुंडों की, यानी सिंडिकेट के कमांडर्स की एक लिस्ट बनाई जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, या तोलाबाजी भी करते हैं और चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। चुनाव कैसे प्रभावित करते हैं कि वो, पहली बात जो सर्वविदित है कि वो ईवीएम में बीजेपी या विरोधी दल के आगे, जो टीएमसी के विरोधी हैं जिनके जीतने की संभावना है, वो ईवीएम में लगा देते हैं। जैसे वो वोट डाल लेंगे तो परफ्यूम या कुछ लगा देते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि दूसरा कोई आ रहा है तो उसका हाथ स्मेल सुनते हैं वो। अच्छा, अगर खुशबू आ गई तो उनको लग जाता है कि ये बीजेपी का वो है। तो सबसे पहले चुनाव आयोग ने ये प्रतिबंध लगाया कि आप कोई कलर या कोई परफ्यूम उसमें नहीं लगा सकते हैं किसी भी सिंबल के आगे। तो इससे वो पता करते थे कि अगर परफ्यूम की खुशबू आ रही इसका मतलब इसने बीजेपी को वोट दिया है। दूसरी बात, जो मृत लोग थे वो सब छट गए एसआईआर में। घुसपैठिए भी, मुझे लगता है 80% घुसपैठिए भाग गए, फरार हो, अब 20% होंगे। तीसरी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी भी है और तुष्टीकरण की नीतियों का भी परिणाम है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी आज आ गई कल आ, हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी जितना मजबूत होकर ये 23 तारीख को हुई है, उसका आभास टीएमसी के उम्मीदवारों को भी होने लगा। अगर टीएमसी का उम्मीदवार ये बोलता है कि 15 तो 16 सीट आएंगी फर्स्ट फेज में, टीएमसी को तो यही बहुत है, तो आप सोच लीजिए कि स्थिति कुछ ना कुछ गंभीर होगी। दूसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी को अगर 10-20 सीट भी है तो सरकार बन जाएगी आराम से। नहीं, देखिए, मैं अभी इस मोड़ पर यह नहीं कह सकता हूं कि सरकार बन जाएगी, और ये कहना भी नहीं चाहिए किसी को। उसके पीछे कारण क्या, देखिए, इस पे एक दो थ्योरी है। अमूमन जो नेशनल मीडिया में डिस्कस हो रहा है वो केवल बीजेपी की थ्योरी डिस्कस हो रही, और थोड़ा हम लोग इस तरह से डिबेट नहीं करते हैं, और हम लोगों का जो पत्रकारिता है वो इस तरह का नहीं कि वन वे ट्रैफिक है। देखिए, टीएमसी के बहुत सारे जो लोग नेता हैं उनका यह कहना है कि जैसे बिहार में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड वोटिंग हुई एसआईआर के बाद,
और बहुत ही भारी बहुमत से सत्ताधारी दल लौटी, क्योंकि उसके जो महिलाओं वाले जो प्रोग्राम थे वो असर कर रहे। तो टीएमसी का भी कहना है कि चूंकि हम लक्की भंडार, कन्याश्री, युवाश्री, सबूत साथी, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई है और ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों को हम सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। तो हो सकता है कि उसका भी प्लस फायदा जो है वो ममता जी को मिला होगा। ये टीएमसी का तर्क है। बीजेपी का ये कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी लहर है और इस लहर पे वो सवार होकर राइटर्स बिल्डिंग में चले आए। देखिए, दोनों ही बातों में पूरी सच्चाई नजर नहीं आती है। मुझे लगता है कि एक चीज तो स्पष्ट देखिए कि बीजेपी जमीन पर इस बार ज्यादा ताकतवर, यानी पहले चपेचा, मैं टीएमसी की तुलना में नहीं कह रहा, बीजेपी जो 2021 में थी, बहुत जगह बूथ पर ही कोई नहीं होता, पोलिंग बूथ, बिल्कुल, लेकिन पोलिंग बूथ पर बीजेपी का वर्कर 6 बजे तक अड़ा रहा और बीजेपी के पोलिंग बूथ पर कम से कम नॉर्थ बंगाल के इलाकों में काफी ज्यादा भीड़ नजर आई, चाहे वो आप देखिए अलीपुरद्वार हो, कुछ बिहार हो। जी, इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई हुई जिसका जिक्र आपने भी किया कि अचानक से 800 से 800 लोगों को अचानक से कुछ दिन पहले ही उनको डिटेन कर लिया गया, उनको जो है हिरासत में लेकर के वो भेज दिया गया, क्योंकि हो सकता है कि वो उपद्रव फैलाए। तो इसको लेकर ये खबरें आई कि इलेक्शन कमीशन इस बार बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाह रही है और इसके लिए चाहे इलेक्शन कमीशन को जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। यहां तक कहा गया कि आप देखिए कि अगर बिहार में 1 लाख पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किए गए थे, तो बंगाल में इस बार 3 लाख पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं, ताकि पूर्ण रूप से फेयर तरीके से खास करके वहां पर इलेक्शन कराए जाए। और इसके लिए इस बार पूरी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने की है। आपको लगता है कि जो आपने जिक्र किया जिस सिंडिकेट का, अगर वो सिंडिकेट वाले इस बार उस प्रकार से परफॉर्म, यानी कि वो अपने रूप में नहीं कर पा रहे हों कि वो दूसरे विरोधी को जो वोट देने जा रहे थे उनको रोक रहे हों और वो उसका असर जो है वो चुनाव पर होता था, लेकिन वो अगर इस बार रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है? हाँ, देखिए, फियरलेस इलेक्शन तो हुआ है अभी तक। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए, जैसे मुर्शिदाबाद में एक जगह शुभेंदु सरकार जो है बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन पर हमला किया गया, लेकिन अगले एक तो उनको पुलिस ने उसमें बचा और अगले दिन 50 से ज्यादा उपद्रवी जिन्होंने हमला किया था विधायक पर, उसको पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जाके गिरफ्तार किया, उनकी जबरदस्त पिटाई भी की। तो ये मैसेज जो गया कि कहीं ना कहीं अब पुलिस कंप्रोमाइज नहीं है, कम से कम अभी तक। यानी पहले क्या होता था कि टीएमसी के जो भी गुंडे हैं उनको फ्री हैंड देती थी पुलिस, बंगाल की पुलिस उनको हाथ तक नहीं लगाती थी। लेकिन इस बार मामला बदल गया है, क्योंकि पूरी पुलिस जो है वो चुनाव आयोग के निर्देश पर काम कर रही है, क्योंकि वैसे पुलिसकर्मियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर आपने अपने ड्यूटी से कंप्रोमाइज किया, लॉयल्टी आपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा के किसी पॉलिटिशियन पे डाला, तो फिर आपको परिणाम भुगतना पड़े। तो इसलिए आप देखेंगे कि इस बार पुलिस एक्शन में है और फियरलेस इलेक्शन जरूर हुआ है। और वोट प्रतिशत आप देखिए, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में 92.88% वोट आज तक किसी भी चुनाव में नहीं हुआ है। अब इसके 2 परिणाम हो सकते हैं, या तो लहर जो है वो लहर टीएमसी के पक्ष में हो सकती है, तो टीएमसी ऐतिहासिक सफलता हासिल कर सकती है, और अगर ये लहर उनके विरुद्ध है और जो राहुल गांधी की बात अगर बिटवीन द लाइन्स भी सुनेंगे, बिल्कुल, कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ, कि वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन किया टीएमसी ने, उससे बीजेपी को रास्ता मिल गया। क्योंकि देखिए, जितना पोलराइजेशन टीएमसी ने किया उतना ही काउंटर पोलराइजेशन हिंदुओं का हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि अभी भी महिलाएं, गरीब परिवार, बिल्कुल वो थोड़ा सा टीएमसी के पक्ष में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको